वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी तिजारती ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन सलामती से मुताल्लिक़ बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी वफ़द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का खैर मकदम किया। अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़ किया। सरमायाकारी में दिलचस्पी से भी आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी वफ़द के सरबराह एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद स्मगलिंग और मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। अगले माली साल में मज़ीद बेहतरी का इम्कान। एलामिया के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। सालाना महंगाई भी नुमाया कमी के बाद 6% से नीचे रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ख़वातीन की अफरादी कुव्वत कम होने पर सवालात उठाए। कहा, ख़वातीन की तालीम और पेशा वाराना तरबियत से पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। 20 साल बाद PIA से अच्छी खबर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 9 अरब 30 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा हासिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर खुशी का इजहार। ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह एक और अच्छी खबर मिली। कई दहाइयों के नुकसान के बाद दोबारा मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है। PIA का मुस्तकबिल मज़ीद रोशन होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की तारीफ़ की। ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा, सख्त इक़दामात, बैलेंस शीट की तंजीम नौ ने PIA में मुनाफा मुमकिन बनाया। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात जारी। उवैस लगारी, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद। नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और वफ़द को ज़ुहराना देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। 1300 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट की रिकवरी। अमेरिका ने चीन पर रातों रात 50% इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन पर मजमूई टैरिफ 104% हो गया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ में 50% का नया इजाफा चीन की जानिब से अमरीकी एशिया पर जवाबी टैरिफ लगाने के बायस किया गया। चीन ने भी अमरीकी इकदाम का जवाब देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर के अलावा ऐलान करदा जवाबी टैरिफ पर आज से अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान, भारत, बरतानिया समेत 60 से ज़ायद ममालिक पर इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान पर 29%, बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का निफास। यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आयद हो गया। सेनेटर शहरी रहमान का दरियाए सिंध में पानी की कमी तशवीश का इजहार। कहती है, दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशों में 40% कमी हुई। सक्खर बैराज 71% कम हो गया। तीनों बैराजों में 65% पानी की कमी है। पानी की बचत के बजाय मजीद नहरें निकाली जा रही हैं जो दरियाए सिंध को खुश्क कर देंगी। मईशत बेहतर होने लगे तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी दावे की कॉल आती है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने अपोजिशन के रवैये को आड़े हाथों लिया। कहा, इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से मंदूबीन शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक के लिए नहीं, तमाम सूबों के लिए है। इस मौके पर PTI का ये रवैया पाकिस्तान दुश्मनी है।
माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मादनियात को माफिया के चुंगल से आज़ाद करवाना चाहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरगर्म माफिया वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तरामीम पर असम्बली में अपोजिशन की राय भी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ताज हैदर गुज़श्ता रात मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान। सूबे से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मनसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद व यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। इक़दाम से सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ का इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी को 1 माह गुजर गया लेकिन ताहाल चालान पेश नहीं किया गया। इसराइली फ़ौज को AI टेक्नोलॉजी की फराहमी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुलाजमीन माइक्रोसॉफ्ट से बरतरफ। कंपनी की 50वीं सालगिरह के मौके पर खातून इंजीनियर इब्तिहाल अबू सईद ने कंपनी के आला ओहदेदारान पर तनकीद की थी और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में शरीक जुर्म करार दिया था। उधर अमरीकी अदालत में तालिब इल्म महमूद खलील की मुल्क बदरी का केस। ट्रंप इंतज़ामिया को सबूत पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमरीका के सरकारी दौरे पर पहुँच गए। शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। उधर ट्रंप इंतज़ामिया ने 6 ममालिक के लिए खुराक इमदादी प्रोग्राम बहाल कर दिए। लबनान, शाम, उर्दन, इराक, सोमालिया और एक्वाडोर के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इमदाद बहाल करने के अहकाम जारी किए गए। और डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से अमवात 98 हो गई। 150 से ज़ायद ज़ख्मी। मरने वालों में मारूफ गुलकार रबी पेरेस, सूबाई गवर्नर और साबिक बेसबॉल प्लेयर भी शामिल। उधर चीन के सूबे हेबाई में नर्सिंग होम में आतिशदगी से 20 अफराद हलाक। हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।